भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम है इकनूर कौर और स्वागत है आपका भारतीय न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम एंटरटेनमेंट तड़का में। और आज हम आ चुके हैं पीवीआर प्लाज़ा कनॉट प्लेस में, जहां 2020 में दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसके ऊपर आधारित जो मूवी बन रही है उसके साथ के कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं। और चलिए देखते हैं इनके साथ क्या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या बातचीत होती है और हमें क्या जानने को मिलता है। थैंक यू सो मच आप सबका। आप सब लोग यहाँ हमसे बात करने के लिए आए, बहुत खुशी हो रही है आप सबसे मिलकर। मेरे साथ समर जय सिंह सर हैं। आप तो जानते होंगे, बचपन से इन्हें देखते आए हैं भगवान शिव के रोल में, और हमारी फिल्म में बहुत ही प्रमुख किरदार निभा रहे हैं ये। और मेरे साथ हमारे लॉयर भी हैं, कुशाग्र सिंह। तो फिल्म मैं अगर कहूँ तो जैसा कि आपने ट्रेलर देखा ही होगा तो थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा आपको, क्योंकि आप सब लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। तो दिल्ली 24 फरवरी 2020 को जो यहाँ पे घटनाएं घटी थी उस पर आधारित है। लेकिन 2020 में 24 फरवरी को जो घटनाएं घटी उसको अगर हमें देखना है तो हमें उसके बहुत पीछे जाना पड़ेगा कि वो क्यों घटी, उसके जड़ में क्या है, उसकी रूट में क्या है। तो हम अगर पीछे जाना चाहें तो बहुत पीछे जा सकते हैं, 1947 तक जा सकते हैं, जब देश आज़ाद हुआ। तो पार्टीशन के टाइम पर एक माइनॉरिटी जो है, हिंदू माइनॉरिटी जिसको बोलते हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में, वो वहाँ छूट गई। और उसके बाद किसी ने उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा कि किस हालात में रह रहे हैं। आज एक वीडियो आमतौर पे हफ्ते भर में 10 दिन में एक वायरल वीडियो आ जाता है, मेरे पास सालों से मैं देख रहा हूँ। एक बच्ची जो होती है, 14-15 साल की बच्ची है, वो रो रही है अपने माँ बाप से के पास जाने के लिए। माँ बाप बिलख रहे हैं और उसे खींच कर ले जाया जा रहा है, और वो इतने मजबूर है कि वो अपनी बच्ची को वापस नहीं ला सकते हैं, क्योंकि एक ग्रुप ने, एक 2-4 लोगों ने बोल दिया कि भाई ये मैं चाहता हूँ कि आज से मेरी बीवी है, मेरे पास रहेगी, मैंने इसको अबडक्ट कर लिया है। कोर्ट ने उसे लीगल करार दे दिया है। तो ये इस तरह की प्रताड़ना में ये लोग बरसों से जी रहे हैं। वहाँ चेंड स्लेवरी हो रही है, बंधुआ मजदूरी में लोगों की पुश्तें निकल जा रही है। लेकिन सारा वर्ल्ड जो है ना अपने एक ब्लाइंड आई करके उस तरफ बैठा हुआ है। आज चैट जीपीटी, गूगल से ज़्यादा हम चैट जीपीटी देखते हैं आजकल। मैं भी परसों के दिन, आप भी डाल कर देख, चैट जीपीटी पे मैंने डाला कि भाई परसिक्यूटेड ग्रुप्स, परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ ऑफ वर्ल्ड, तो उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ आई। रोहिंग्या आए, उसमें उइगर आए, उसमें इंडिजीनियस आए, और 5-7 आए। अभी कितने सारी मुहिम चल रही, सेव टाइगर, सेव पांडा, सेव अंडरग्राउंड ऑर्चिड। वाई नॉट सेव हिंदू माइनॉरिटी इन पाकिस्तान। एक कानून आया, उसके लिए इतना बवाल मचा दिया। अगर कुछ चंद लोग यहाँ आ जाते और उनके जीवन में सुधार आ जाता। मजनू का टीला पास में ही है, कैसी हालत में रह रहे हैं वो लोग, कोई उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं है। हम उनकी बात करेंगे इस फिल्म में। और उस कानून को रोकने के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, शाहीन बाग हुआ, इतनी सारी कॉन्स्पिरेसीज हुई, और उसका परिणाम ये हुआ कि दिल्ली को जला दिया गया दंगों में। नालों से लाशें निकलती रही, बेकरी जल गई तो हड्डियाँ जली हुई मिली, और 53 लाइव्स 53 लोगों की जानें गई उसमें। और वो किस धर्म के थे वो मायने नहीं रखता, 53 लोग मरे हैं इसमें, वो बड़ी बहुमूल्य जाने थी, इंसानियत मरी है। तो उस चीज़ का जो आहत करता है एक कलाकार को, एक फिल्म मेकर को, वो चीज़ जो आहत करती है वो मजबूर करती है इस तरह की फिल्म बनाने के लिए। और इसके टेक्निकल पॉइंट पे मैं बाद में आऊँगा कि ये भारत की पहली 1 शॉट फिल्म है, फुल लेंथ फीचर फिल्म, जो कि अभी तक भारत में किसी ने नहीं बनाई, और वो क्यों बनाई उस पर भी बात करेंगे हम लोग। और सर एक प्रश्न आता है यहाँ पर कि आजकल देखा जा रहा है कश्मीर फाइल्स बन रही है, केरला स्टोरी, तो वो अच्छा बिजनेस कर रही है इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं। क्या ये मोटिव रहा है आपका, या कुछ और दिखाने की कोशिश करी गई है आपने? बिजनेस अच्छा क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे एक बात बताइए। अगर कभी
ऐसी चीज़ आ रही है, इसका पर्पस देखिए, मैं बता रहा हूँ कि कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, लेकिन 8-10 और फिल्में भी आई है इसी तरह से, आपने उनका नाम नहीं लिया होगा, उन्होंने अच्छा बिजनेस नहीं किया। तो देखिए आपका, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आपका इंटेंट और आपका कंटेंट दोनों ही साफ़ होना चाहिए, यानी आपकी नीयत और आपका जो आप पेश कर रहे हैं, जो आप फिल्म जो दे रहे हैं, वो दोनों ही अच्छी होनी चाहिए। आप कोई प्रोपोगेंडा अगर पेश कर रहे हैं ना, तो पब्लिक बहुत समझदार है, उसे मूर्ख ना समझे, उसे एंटरटेन भी होना है, उसे वो दो घंटा 10-20 मिनट जो बैठती है ना, उस दौरान उसके दिल में विचार भी आने चाहिए, उस सोचने पर मजबूर भी होना चाहिए, कभी उसे गुदगुदाना भी चाहिए, कभी उसके थ्रिल भी होना चाहिए, कभी उसे हंसना भी चाहिए, और एक अलग तरह का एंटरटेनमेंट भी मिलना चाहिए उसे, तब जाकर एक फिल्म सक्सेसफुल होती है। सर ये जो फिल्म आपने बनाई है, कॉन्फ्रेंस करते हैं जी, इस तरह की फिल्मों का, हाँ, अगर आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या इसको रिलीज करते हैं, जो भी आपका प्रोग्राम है, तो इसमें जनता के बीच को एक रोष पैदा होगा या जनता के बीच में एक कंट्रोवर्सी पैदा होगी, ऐसा नहीं लगता आपको? क्यों होगी? आपको क्यों नहीं लगता? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता सर। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति को बीमारी है ना, मान लीजिए हमारे समाज में एक बीमारी है, एक व्यक्ति को बीमारी है, कैंसर है मान लीजिए, अब उसका इलाज करवाना है, अब डॉक्टर साहब के पास जाकर बोल रहे हैं कि क्या हुआ, बोले सर कुछ नहीं हुआ, बस तकलीफ हो रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तकलीफ हो रही है। भाई कैंसर है, किस तरह का कैंसर है, किस वजह से हुआ है, क्या नहीं खाना है, क्या आपको परहेज करना है और क्या दवाई लेना है, क्या ऑपरेशन करना है, उसमें बात नहीं करोगे आप, तब तक वो ठीक कैसे होगा? बस इसलिए कि भाई ये दंगा बुरा मान जाएगा कोई, इसको तो कारपेट के नीचे डाल दिया जाए, इसलिए हम चुप बैठे हैं कि कोई बुरा मान जाएगा। आपको लग रहा है कि मेरी फिल्म सच के करीब है, तो सच को सामने आने दीजिए ना, देखने दीजिए लोगों को। 2-3 मिनट के ट्रेलर में अभिषेक मनु सिंघवी जी ने इतनी बातें कर दी, वो विष छिड़क रही है, अजगर फुफकार रहा है, ये फिल्म है कि इल्म है कि जुल्म है, उतना अच्छे शेर पढ़े उन्होंने उस दिन, है ना। तो कहाँ से विष और जहर निकल गया? भाई यहाँ पे जहर तो तब निकला था जब 24 फरवरी के दिन सच में लोग मर रहे थे। मेरी फिल्म से लोग मरेंगे नहीं, मैं गारंटी देता हूँ कि आप देखेंगे तो वहाँ एक संदेश लेकर निकलेंगे आप कि एक व्यक्ति को, वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, एक समाज में रहने के लिए उसको करना क्या चाहिए आगे। आप जब तक ऑपरेशन नहीं करेंगे, उस मूल में नहीं जाएंगे, उस जड़ में नहीं जाएंगे, तो आप कैसे किसी समस्या का समाधान ढूंढेंगे? आप किसको बचा रहे हैं? आप बस कुछ चेहरों को सामने नहीं आने देना चाहते। एक मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं, मुझे आज़ादी है या नहीं अपनी बात कहने की इस देश में? एक कलाकार को अपनी आर्ट को सामने रखने की आज़ादी है या नहीं? नहीं, इन्हें मत दिखाइए। क्यों मत दिखाइए? मैं बिल्कुल पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मुझे कुछ मैं जुड़ा रहता हूँ, चीज़ें देखता हूँ, तभी तो इस तरह की फिल्म बनाई है। वो सलमान खुर्शीद जी का एक स्टेटमेंट था कि भाई वो सोनिया गांधी जी को बहुत दुख हुआ, काफ़ी रोई रात भर, तो बाटला हाउस में कुछ आतंकवादी मार दिए। अब अभी से मैंने तो फिल्म दिखाई भी नहीं और रोना शुरू हो गया कि किस किस को दिखा रहे हैं बेचारों को, इनको उनको, कि बदनाम किया जा रहा है। अरे भाई बदनाम सामने है, सब कुछ सब ने देखा है कि क्या हुआ था, कौन है, कैसे लोग हैं। और मेरी फिल्म तो सिर्फ उन इंसिडेंसेस से इंस्पायर्ड है, और मैंने एक सिनेमैटिक आज़ादी लेते हुए एक चीज़ रखी है सामने। तो सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, सिनेमा आपको सोचने पर मजबूर करना चाहिए। हम बोलते सिनेमा समाज का दर्पण है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इसका वाइस वर्सा भी है कि सिनेमा समाज पर प्रभाव भी डालता है। तो वो प्रभाव उल्टा ना हो, जैसा कि आपका सवाल था अभी। सिनेमा को लोगों पर उनकी आंखें भी खोलनी चाहिए सिनेमा को, ये सिनेमा की जिम्मेदारी बनती है। मैं बॉलीवुड में था, लेकिन मैं वो टिपिकल बॉलीवुड फिल्म लेकर नहीं आया हूँ सर, बाहर से बनाई है मैंने। कोई स्टूडियो नहीं है मेरे पीछे, कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, है ना। और ये इस तरह की टेक्निक पे कोई बॉलीवुड वाला बना भी नहीं सकता, और कोई स्टार नहीं बना सकता, कि इतना टाइम दे ही नहीं सकता है, वो इतनी मेहनत कर ही नहीं सकता। जुड़ा हुआ एक सवाल हो रही है और 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग है। ऐसे में जो इस फिल्म के मुख्य आरोपी है ताहिर हुसैन, वो भी चुनावी मैदान में है, और तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जो फिल्म है वो बीजेपी और आरएसएस का एक प्रोडक्ट है। तो आपका इस पर क्या कहना है? उनको कैसे पता चल गया? मुझे नहीं मालूम। हाँ, कैसे पता चला, यही समझ में नहीं आया।
मैं अगर होता तो बड़ी अच्छी बात थी। सवाल हो ही जाते हैं, आ ही जाते हैं, आप जवाब दे दीजिए सर। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अगर ये देखिए, पहले ज़माने में बोला जाता था कि कवि, बड़े बड़े कवि और कलाकार जो होते थे ना, वो बोलते थे कि आर्ट को, हिंदी का एक सर वो है वाक्य कि आर्ट को, कला को राजाश्रय की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है हमेशा कि, लेकिन अगर ये मैं इतना भाग्यशाली होता कि इतने बड़े बड़े लोग मुझे आश्रय दे रहे होते तो मैं बड़ा मजबूत व्यक्ति होता, है ना। मैं ये लोग ईडी करते हैं ना आजकल बहुत, कि ये ईडी लगी है पीछे, ये इनको ईडी को गुजारिश करनी चाहिए कि देवेंद्र मालवीय के पीछे लगी है सर, और इसका चेक करिए इसको पैसे कहाँ से आए फिल्म बनाने के। मेरा पूरा वाइट में कहाँ से आया, मैं सारे सोर्स बता दूंगा कि कहाँ से मैंने लगाया। इसमें एक नया पैसा बाहर का नहीं है, ये पूरा मेरी फैमिली का, हमारा लगा है, और सब कुछ दांव पर लगाया है हमारा। ये इतना हंसता हुआ चेहरा सिर्फ दिख रहा है आपको, इसके पीछे का दर्द किसी को नहीं पता। ये उठाकर बोल देना कुछ भी कि बीजेपी और आरएसएस का प्रोडक्शन है, ये बाहर से दिमाग है। देखिए सब बड़े कलाकार इमेजिनरी लोग हैं, बना दो कुछ भी, क्या है उसमें, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई इससे कोई कनेक्शन नहीं है। थैंक यू ले लीजिए बहुत सेंसिटिव मुद्दे पे बनी गई है, तो आपको ये नहीं लगा जब आप इसको बनाएंगे तो जनता इसका विरोध कर सकती है, इस पर कोई रोक लग सकती है? हाँ बिल्कुल लगा था, लेकिन इस डर से हम सच बोलना तो छोड़ नहीं सकते ना, किसी न किसी को तो सामने आना पड़ेगा। बॉलीवुड में पॉलिटिकल करेक्ट होकर फिल्में बनाते हैं लोग। मैं, सर ने जैसे बोला कि अगर मैं वो स्क्रिप्ट लेके जाता तो उसमें 36 लोग आते और अपना व्यू डालते प्रोडक्शन हाउस के, उसको पता नहीं क्या बना देते। इसलिए मैंने बाहर आकर इतनी बड़ी रिस्क ली, क्योंकि फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है, वो कुछ बोलना चाहिए उस फिल्म ने, उसने आपके साथ वो फिल्म घर तक जानी चाहिए वापस। तो ये मुझे बोलना ही था। इसके लिए अब क्या है कि जब आपको कुछ करना ही है जीवन में, तो फिर परिणाम की क्या चिंता करना, निकल चलना। हमारे साथ हैं समर जय सिंह जी और देवेंद्र मालवीय जी। तो मेरा सवाल सर पहले आपसे ये है कि आप कितने टाइम से इस मूवी को मतलब प्लान कर रहे थे या सोच रहे थे, कब से? मैं ठीक जब 2020 में 24 फरवरी और वो 3 दिन जो हिंसा हुई थी दिल्ली में, तभी ये बीज मेरे दिमाग में से स्क्रिप्ट का आया था, और मैं तब से लिखना शुरू किया था। और इसका पोस्ट प्रोडक्शन 2020, मतलब एक कहानी तो मैंने 2021 तक लिखी, फिर पोस्ट प्रोडक्शन हमने 21 से 22 तक इसको खूब इस पर काम किया, बिकॉज हम 1 सिंगल टेक फिल्म बनाने जा रहे थे, तो इसमें बहुत तैयारी की ज़रूरत होती है। हमने 2022 में इसको शूट किया, एंड चूँकि सिंगल टेक मूवी में पोस्ट प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपको सीमलेस 1 टेक फिल्म दिखानी होती है, तो 2.5 साल का पोस्ट प्रोडक्शन भी लगा इसमें। तो इसमें पूरी मान के चलिए 4 साल की मेहनत है पूरी में। तो आपने उन्हीं लोकेशंस पे जाके शूट किया है या फिर आपने फिर से ये सेट क्रिएट किया है ओरिजिनल? क्या नाम है? इकनूर कौर। इकनूर। मुझे ये बताइए, आपको ट्रेलर में देखकर लोकेशंस वैसी ही लग रही है क्या? बिल्कुल वैसी लग रही है। अब मैं बता रहा हूँ कि वो लोकेशंस दिल्ली की नहीं है, क्योंकि मैं दिल्ली में शूट कर ही नहीं पाता, तो ये सब मैंने क्रिएट किया है वहाँ कहीं और, ताकि मैं चैन से शूट कर पाऊँ उस जगह को। तो सर जैसे कि आपको टीवी का लॉर्ड शिवा कहा जाता है, तो क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे माइथोलॉजिकल रोल्स किए हैं, तो इस मूवी को लेके ऐसे एक ही किया है शिवा का। हाँ जी, लेकिन वही इतना पॉपुलर हो गया है, तो इस मूवी को लेके आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मूवी के लेके मैंने मूवीज़ भी की हैं, गदर की, एक था टाइगर की, हीरोपंती की, हसीना पारकर, पृथ्वीराज, अपने, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सारी फिल्में हैं मेरी। लेकिन इस फिल्म में जो सबसे भिन्न एक्सपीरियंस था वो तो ये था कि ये एक सिंगल शॉट फिल्म है, जो एक्टर के लिए बड़ी चैलेंजिंग है, हो सकती है, वो होती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इसमें क्योंकि हम जब आमतौर पे फिल्म करते हैं तो छोटे छोटे शॉट्स होते हैं ना, क्लोज जाता है, पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं, कैमरा एंगल्स चेंज होते रहते हैं, कैमरा अलग अलग जगह, आप वहीं सीन में है जाता है, ट्राइपॉड पे आता है। यहाँ पे ऐसा नहीं था, एक बार कैमरा ऑन हुआ तो हमारे जो शॉट्स की लेंथ होती थी वो 12 मिनट, 14 मिनट, 20 मिनट, 22 मिनट लगातार चल रहा है, और स्पेस चेंज हो रही है, हम कभी गाड़ी में बैठ रहे हैं, कभी उतर रहे हैं, किसी हॉल में घुस रहे हैं, हॉस्पिटल में घुस रहे हैं, वहाँ इंटरोगेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं एक साथ, कैमरा हमारे साथ साथ मूव हो रहा है, दूसरे एक्टर्स हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पासिंग शॉट्स दे रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे साथ। तो इसको कोरियोग्राफ करना पड़ता था, इसकी प्रैक्टिस रिहर्सल होते थे। अगर हमें समझो एक सीन शूट करना जो आम तौर पे एक फिल्म में शायद 1 दिन में शूट हो जाएगा, वहाँ हमें कम से कम 8 से 10 दिन देने पड़ते थे, 6-7 दिन का रिहर्सल
फिर उसके बाद टेक्स होते हैं, समझो आप 12-14 मिनट का एक टेक दे रहे हो, वो बाय द टाइम वो टेक खत्म होता आप थक चुके हो, लेकिन डायरेक्टर ने कहा नहीं इसमें ये ग्लिच आ गया, फिर से करना पड़ेगा, फिर आप कर रहे हो। तो ये बहुत मेहनत का काम था और बहुत कमिटमेंट के साथ ही कोई एक्टर इसे कर सकता है। तो हमारी जो पूरी टीम थी, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी किरदार थे 20-22 किरदार हैं, उन्होंने बहुत कमिटमेंट के साथ बहुत ही अपने आप को पूरा झोंक के इसमें काम किया है। मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है सारे देशवासियों से कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा जाएं अपने थिएटर्स में, नज़दीकी सिनेमाघरों में और देखें इसे। धन्यवाद। एक आखिरी बात, ये फिल्म आप जब देख के निकलेंगे तो आपकी दोबारा इच्छा होगी देखने की, और ये फिल्म आपके साथ रहेगी, आपको छोड़ेगी नहीं, ये आपके जहन में बैठी रहेगी। तो ये थी हमारी छोटी सी बातचीत संजय जयसिंह जी और देवेंद्र मालवी जी के साथ, और उनके साथ जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत हुई वो हमने आपके साथ शेयर की। तो 2 फरवरी 2025 को देखना ना भूलें। 2020 दिल्ली दंगों पे आधारित ये जो मूवी है, अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में अपने बच्चों को लेकर जाइए, अपने घर वालों को, दोस्तों को लेकर जाइए और देखना ना भूलिए इस फिल्म को। और ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए भारतीय न्यूज़ के साथ। मैं इकनूर कौर, कैमरामैन नितिन चौबे के साथ।